बी 2x। आज की क्लास में हम देखेंगे सीक्वेंस एंड सीरीज। अच्छा, सीक्वेंस के ऊपर बात करते हैं तो सीक्वेंस क्या होती है? सीक्वेंस को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन ए सर्टेन ऑर्डर, कुछ ऑब्जेक्ट्स की हम लिस्ट बना के रखते हैं और एक पर्टिकुलर ऑर्डर के अंदर। जैसे कि हम एग्जांपल के थ्रू देखते हैं, हमको एक ऐसे सीक्वेंस इवन नंबर्स के हम सीक्वेंस लेते हैं, ठीक है? तो इवन नंबर्स की अगर हमें सीक्वेंस लिखनी होगी तो कैसे लिखेंगे? 2 4 6 8 एंड लाइक दिस, ठीक है? तो ये हो गई हमारी सीक्वेंस। अब हम इसमें ऑर्डर की बात कर रहे थे, हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते कि 6 की जगह हमने 8 लिख दिया और ऐसे कर दिया, ये गलत हो जाएगा। ये सीक्वेंस के अंदर सेट की बात अलग होती थी कि हम सेट में ऑर्डर मैटर नहीं करता था, हम कैसे भी एलिमेंट्स लिख सकते थे, बट जब बात सीक्वेंस की आती है तो एक पर्टिकुलर ऑर्डर ये फॉलो करता है, ठीक है? और अगर कोई दूसरी एक सीक्वेंस की बात करें, लाइक सपोज करो एक वीक की शुरुआत में आपके पास में 5 रुपए, ठीक है? अब पर डे आप 2-2 रुपए कमा के अपनी कमाई के अंदर ऐड कर रहे हो बिना कुछ खर्चे हुए, ठीक है? तो हम पर डे का ये निकालेंगे कि हमारे पास में कितने पैसे बचते हैं। शुरू में हमारे पास में मंडे से शुरुआत करते हैं, मंडे को हमारे पास में 5 रुपए थे, ठीक है? ट्यूसडे को हमने इसमें 2 रुपए कमा के ऐड कर लिए तो वो 7 हो गया, फिर नेक्स्ट डे 9 हो गया, नेक्स्ट डे 11 13 15 17 हो गए 7 दिन, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है? अब इसमें हम ये नहीं करने वाले क्योंकि अब हमें सिर्फ 7 दिन का निकालना था। ये हमारी सीक्वेंस यहाँ पे कंप्लीट हो गई। तो ये सीक्वेंस होती है, मतलब कि एक ऑर्डर मैटर करता है। देखो जैसे कि हमें ये मंडे था, अब हमें बात करनी अगर वेडनेसडे तो वेडनेसडे को 9 रुपीज थे हमारे पास में। अगर हम यहाँ पे ऑर्डर बदल दें, लाइक यहाँ पे 11 कर दें, यहाँ पे 9 कर दें, तो अब हमारे पास में यहाँ पे उल्टा हो जाएगा। हम वेडनेसडे को देखेंगे तो हमें 11 रुपीज शो कर रहा है, जब थे कितने 9 रुपीज थे, ठीक है? तो इसमें ऑर्डर मैटर करता है। चलो अब बात करते हैं सीक्वेंस को हम लिखते कैसे। सीक्वेंस को लिखने का एक पर्टिकुलर तरीका होता है, जैसे कि A1 ये हमारी फर्स्ट टर्म, ठीक है? A2 ये हमारी सेकंड टर्म, A3 ये हमारी थर्ड टर्म। ऐसे करते हुए हम इसको डिफाइन करते हैं, ठीक है? डिफाइन करते हैं मतलब इस तरीके से हम लिखा जाता है कि अगर हमारे पास में काफी सारे, जैसे कि 2 4 6 8 ये हमारा A1 A2 A3 A4 एंड सो ऑन। तो इस तरीके से हम सीक्वेंस को लिखते हैं। अब बात करते हैं जनरल टर्म की। जनरल टर्म क्या होती है? अगर हम बात करें फर्स्ट टर्म की, देखो A1 क्या है? A1 यहां पे हमारा होता है फर्स्ट टर्म, ठीक है? A2 क्या होती है? सेकंड टर्म। इसी तरीके से अगर हम बात करें AN की, जो कि nth टर्म होती है, इसी को हम क्या कहते हैं? जनरल टर्म, ठीक है? ये हमारी होती है जनरल टर्म। अब हम यहां से आगे बढ़ते हैं फाइनाइट और इनफाइनाइट की तरफ, ठीक है? इस तरीके से हम सीक्वेंस लिखते हैं A1 A2 A3 एंड देन A1 फर्स्ट टर्म होती है, A2 सेकंड टर्म होती है, A3 थर्ड टर्म, ऐसे ही। और AN जो होती है वो nth टर्म होती है, जिसको हम जनरल टर्म भी बोलते हैं। देखो फाइनाइट सीक्वेंस एंड ये फाइनाइट इनफाइनाइट यहाँ पे सीक्वेंस है, ठीक है? फाइनाइट सीक्वेंस एंड इनफाइनाइट सीक्वेंस में क्या डिफरेंस होता है? देखो नाम से पता चल रहा है, फाइनाइट सीक्वेंस में वो वाली सीक्वेंसेस काउंट होगी जिसके अंदर हम काउंट करके बता सकें कि उसके अंदर एक्चुअल में कितनी टर्म्स है। जैसे कि नीचे वाली सीक्वेंस, ये वाली जो सीक्वेंस है, ये एग्जांपल है आपका फाइनाइट सीक्वेंस का। क्यों है एग्जांपल? एग्जैक्टली हम बता सकते हैं कि ये A7 पे जाके ये सीक्वेंस खत्म हो रही है। ये वाली टर्म हम क्या होती है हमारी A1, ये वाली टर्म A2। सिमिलरली ऐसे करते हैं हम लास्ट टर्म बता सकते हैं जो क्या है A7 पे जाके ये वाली सीक्वेंस कंप्लीट हो जाती है। बट वो वाली सीक्वेंसेस जिसके अंदर हम टर्म्स काउंट नहीं कर सकते हैं, या फिर ये कह लो वो वाली सीक्वेंस जो फाइनाइट नहीं होती वो इनफाइनाइट होती है, जिसके अंदर हम टर्म्स काउंट करके नहीं बता सकते, जैसे कि ऊपर वाली सीक्वेंस। ये आपका एग्जांपल है इनफाइनाइट सीक्वेंस का। ये इनफाइनाइट क्यों है? क्योंकि ये सीक्वेंस बढ़ती जा रही है, 2 4 6 8। अब ये सीक्वेंस बढ़ती जाएगी, अब इसकी लास्ट टर्म नहीं बता सकते कि ये कहां पे जाके खत्म होने वाली है, ठीक है? तो ये हो गया हमारा फाइनाइट सीक्वेंस, इनफाइनाइट सीक्वेंस। हम बात करते हैं सीरीज की, ठीक है? तो देखो हमने अभी सीक्वेंस लिखने का तरीका देखा कि कोई भी सीक्वेंस हम कैसे लिखते हैं, A1 A2 A3, ठीक है? सपोज करिए हमारी फाइनाइट सीक्वेंस है AN। अब अगर हम, ये तो हमारी होगी सीक्वेंस। अब हम बात करते हैं सीरीज की। सीरीज कैसे लिखेंगे? अगर हम इन सारी टर्म्स को अगर इस फॉर्म में लिख दें
A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस AN। तो ये हमारी क्या हो जाती है, सीरीज हो जाती है। ठीक है, जैसे कि अभी हमने एक सीक्वेंस का एग्जांपल देखा था, जो कि ये था 5 7 11 सॉरी 9 11 13 15 एंड 17। 1 2 3 4 5 6 7। अगर इसको हम ऐसे लिख दें, अब ये सीरीज है। अच्छा, सीरीज ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ फाइनाइट टर्म्स के अंदर होती है। तो एन मैंने एग्जांपल लिया है, अगर यहाँ पे ये सीक्वेंस कुछ ऐसे होती, लाइक हमें लास्ट टर्म नहीं पता, तो इसके अंदर भी हम क्या करते हैं, ये करते हैं। हमें लास्ट टर्म नहीं पता बट सबका सम करते हुए लिखना, ये सीरीज होती है। अच्छा, एक डिफरेंस और देखो सीरीज और सम ऑफ सीरीज में। लाइक कोई एक हम एक सीक्वेंस लेते हैं, कोई भी 4 टर्म्स की कोई एक सीक्वेंस ले लो, जिसके अंदर टर्म्स क्या आ रहे हैं 2 4 6 8। ये हमारी हुई सीक्वेंस। अब अगर हम बात करें सीरीज की, तो वो क्या होगी 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8। ये जब तक यहां है ये सीरीज है, लेकिन अगर आपने इसको यहां पे ऐसा लिख दिया कि 8 प्लस 6 14 18 20, अगर आपने इसको ये लिख दिया तो अब 20 जो है ये सीरीज में काउंट नहीं होने वाला है। ठीक है, ये सीरीज नहीं होगी। इसको सीरीज 20 को आप सीरीज नहीं बोलोगे, सीरीज को डिफाइन करने का अपने एक तरीका है। ठीक है, तो 20 को क्या बोल सकते हैं, 20 को हम बोलेंगे सम ऑफ सीरीज। ठीक है, इसको हम बोलेंगे सम ऑफ सीरीज। जो आपके A1 प्लस A2 प्लस A3 अप टू AN अगर फाइनाइट है, और अगर इनफाइनाइट है तो मतलब AN नहीं आएगा, तो AN के बाद में भी टर्म चलती जाएगी। उनका सम रख के जो वैल्यू लास्ट में निकल के आती है उसको बोलते हैं सम ऑफ सीरीज। बट सीरीज को ध्यान रखना इस तरीके से कि हम मतलब दिखाते हैं, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट हम 20 लिख के उसको ये बोलते हैं कि ये सीरीज थी। सीरीज नहीं है, ये सम ऑफ सीरीज है। सीरीज को दिखाने का अपने एक तरीका है। ठीक है, तो ये हमारे टॉपिक हो गए सीक्वेंस। जनरल टर्म देख लिया, फाइनाइट इनफाइनाइट सीक्वेंस देख ली, सीरीज देख ली, सम ऑफ सीरीज देख ली। क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। देखो, आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है कि हमें पहले की 5 टर्म्स बतानी है, और हमें गिवन है an इज इक्वल टू n अपॉन n प्लस 1। आपको A1 की वैल्यू निकालनी, A2 की वैल्यू निकालनी, A3 A4 A5 इनकी वैल्यू निकालनी है। तो देखो, अगर आप जब बात आएगी A1 की वैल्यू निकालने की, A1 क्या होगा, आपने n की जगह आपको 1 पुट करना है। 1 अपॉन 1 प्लस 1 लिख सकते हो यहाँ पे, पुट n इज इक्वल टू 1। ठीक है भाई, पुट n इज इक्वल टू 1, तो ये क्या आ गया 1/2। A2 की बात करते हैं, तो A2 में क्या करोगे, 2 पुट करोगे, 2 अपॉन 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 अपॉन 3। क्या आपने क्या किया, पुटिंग जो भी देख लो ग्रामर के हिसाब से, A3 डायरेक्टली, तो A3 में क्या आएगा 3 अपॉन 4। A4 क्या आएगा, ये पूरा कर लेना आप। ठीक है, 4 अपॉन 5, और A5 क्या आएगा 5 अपॉन 6। चल, अच्छा एक बात और करनी है मेरे को, एक सेकंड। चलो, ये क्वेश्चन हो गया, एक बात और करनी है। देखो, इस क्वेश्चन में भी क्या है, आपको अंदाजा लग गया फर्स्ट टर्म देख के, सेकंड टर्म देख के आगे की टर्म क्या है। जैसे कि देखो, हमने यहाँ पे सोल्व ही नहीं किया था, हमने 1/2 2/3 निकाला, फिर हमें अंदाजा लग गया कि ऊपर इस फॉर्म में बढ़ रहा है 1 2 3 4 5, और नीचे एक ज्यादा है 2 3 4 5 6। बट क्या सारी सीक्वेंस या सारी सीरीज एक पर्टिकुलर मैनर में ही आगे बढ़ती, तो क्या हमें हर बार सीक्वेंस ऐसे ही टर्म्स में मिलने वाली, जैसे कि 2 4 6 8, तो ताकि हम यहाँ से प्रेडिक्ट कर सके कि नेक्स्ट टर्म क्या होगी, या फिर कुछ एक ऐसा ऑर्डर भी मिल सकता है जिसमें फर्स्ट टर्म का सेकंड टर्म से कुछ ऐसा खास रिलेशन ना हो। रिलेशन का मतलब है कि हम प्रेडिक्ट इजीली ना कर पाए, जैसे कि 2 4 6 में तो हमें ये मिल जाता है कि ठीक है, अब नेक्स्ट टर्म हम पता कर सकते हैं कि हाँ वो 8 ही होगी, क्योंकि ये शायद इवन नंबर की सीक्वेंस होगी। ठीक है, बट कुछ सीक्वेंस जरूरी नहीं है कि सारी ऐसी ही हो कि इनके बीच का डिफरेंस सेम हो। ठीक है, जैसे कि हम जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में पढ़ते थे, या फिर जीपी एपी इनके अंदर पढ़ते थे, इनके अलावा भी कुछ हो सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें फिबोनाची की, तो उसके अंदर क्या होता है, A1 की वैल्यू आपको गिवन होती है 1, A2 की वैल्यू गिवन होती है 1, और आपकी ये सीक्वेंस ऐसे डिफाइन होती है, फिबोनाची जो सीक्वेंस सीरीज कह लो। ठीक है, ये आपकी सीक्वेंस ऐसे डिफाइन होती है, फिबोनाची सीरीज। यहाँ पे n क्या होगा, 2 से बड़ा होगा, n की वैल्यू 2 से बड़ी है इसके अंदर। ठीक है, तो
A1 आपको गिवन है 1, A2 आपको गिवन है 1। अब आप बात करोगे A3 की। A3 कैसे निकालोगे? an minus 1 an minus 2, यहाँ पे आपने 3 पुट किया तो 3 minus 1 3 minus 2, A2 plus A1। A2 plus A1 क्या है? A3 की वैल्यू क्या होगी? A2 plus A1 मतलब 2 होगी, क्योंकि 1 plus 1 2। आप A4 निकालने जा, आपको A4 निकालना होगा तो A3 plus A2 which is A3 कितना है 2 और A2 कितना है 1, तो ये 3। A5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी ऐसे? A4 plus A3, A4 कितना है 3, A3 कितना है 2, तो ये कितना 5। ऐसे ही A6 की भी निकाल लो तो क्या आएगी? A5 plus A4, 5 कितना है? 5 plus 3 8। तो अगर हम ये सीक्वेंस लिखें एक तरीके से तो ये क्या बन रही है? 1, 1, 2, 3, 5, 8 एंड सो ऑन। तो देखो इसमें कुछ ऐसा खास रिलेशन आपको दिखेगा नहीं। देखो 1 1 फिर 2 आ रहा है, फिर 3 आ रहा है, फिर 5 आ रहा है, फिर 8 आ रहा है, तो कुछ फिक्स ऐसा नहीं है, बट रिलेशन आपका डिफाइंड है कि आपको ये वाला रिलेशन आपको फॉलो करना है, जहां पे आप n की वैल्यू 2 तक ये आपको वैल्यू गिवन है A1 और A2 की, उसके बाद आपको 3 4 5 इसके अंदर पुट कर करके देखना। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसके अंदर आपको क्या करना है? आपको वैल्यूज बतानी है, A7 की वैल्यू बतानी है आपको। ठीक है, an आपको गिवन है, बहुत इजी एक्सरसाइज है ये वाली। तो an आपको कुछ इस तरीके से गिवन है, n स्क्वायर अपॉन 2 की पावर n। ठीक है, वापस से कर देता हूं, n स्क्वायर अपॉन 2 की पावर n। आपको वैल्यू बतानी है A7 की। A7 की वैल्यू निकालनी है, सिंपल आप n की जगह क्या पुट करोगे? 7। तो 7 स्क्वायर अपॉन 2 की पावर 7, 7 स्क्वायर 49 अपॉन 2 की पावर 7 कितना हो गया? 4 2 8 16 32 64 128। ठीक है, ये आपकी वैल्यू आ गई A7 की इसके लिए। ठीक है, तो आज की एक्सरसाइज यहीं पे खत्म करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप मेरे को टेलीग्राम इंस्टाग्राम पे सेंड कर सकते हो, उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर गिवन मिल जाएगी। अदरवाइज आप कमेंट बॉक्स में भी जाके मुझे इस वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट भेज सकते हो, या फिर कुछ सजेस्ट करना तो वो भी वहां पे कर सकते हो। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।